हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर आपको 61 में आपको मैंने फिजिक्स 12th में वेव ऑप्टिक्स में आपको डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम, इन सब को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी से थोड़ा सा आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ये टॉपिक आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको 5 मार्कर वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको YDAC एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, और दूसरा हम फाइंड करेंगे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न में, उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है एक्सप्रेशन, हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले आपको इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम को समझने के बाद हम इसके एक्सप्रेशन को प्रॉपरली फाइंड करेंगे। देखते हैं कि क्या आपको है, कैसे। फ्रिंज विड्थ को बेसिकली हम बीटा से एक्सप्लेन करते हैं। बीटा, तो बीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम्स को आपको क्लियरली समझेंगे कि क्या है। हमने यहाँ पर एक आपको सरफेस थोड़ा सा आपको व्यू दिया है आपको इसमें, कि जैसे कि हम बात यहाँ करना चाहते हैं, दो स्लिट हम यहाँ बात करना चाहते हैं। ये हमारा स्लिट है S1 और ये स्लिट है हमारा S2। मान लेते पीछे कोई मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट आपको यहाँ पर थी, जिससे हम बात करें, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। दोनों के बीच में जो हम बात करेंगे, एक हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जिसे हम मान लेते हैं जैसे कि C हम बात कर सकते हैं। इससे इस C पॉइंट से हम देखते हैं आपको, ये पॉइंट यहां पर हमारा O है। O हम बात करना चाहते हैं कि जहां पर फर्स्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमम आपको मिलेगा, ठीक है। और हम दो पॉइंट्स वहां पर फिर से डिसाइड करते हैं। एक पॉइंट को लेते हैं A और दूसरे पॉइंट को लेते हैं B, और एक पॉइंट हमारा P इज द पोजीशन आपको फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। कहीं भी हमने स्क्रीन पर माना, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमने स्क्रीन माना। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसे हमने स्मॉल d माना है। इनके बीच का सेपरेशन हम बात करेंगे, ये हमारा यहां से यहां तक आपको स्मॉल d है, और ये हमारा d/2 है। फिर सिमिलरली ये भी हमारा d/2 है। ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे YDAC एक्सपेरिमेंट में कि S1 और S2 दो स्लिट है। ये आपको आपको यहाँ दो स्लिट है, यहां से रेज आपको यहां पर मूव कर रहा है, P पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां पर हमने कहा ये रेज ऐसे मूव कर रहा है, तो P आपको एक पॉइंट है जहां पर हम पोजीशंस देखना चाहेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर O, और यहां से हम A और B दो हमने जस्ट इसके सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखा। तो यहां से हम O से डिस्टेंस हम ले लेते हैं। O से जो डिस्टेंस है वो हम बात कर लेते हैं x को सिंपली हम कह सकते हैं पोजीशन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिंजेस की, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस की। देखेंगे पोजीशंस आपको क्या मिलेगा। तो ये हमारा था। अच्छा, इसमें जो हम बात करें S1 और S2 हमारा स्लिट्स है, बेसिकली स्लिट्स है। ये हमारा स्क्रीन है, इसके बीच का सेपरेशन अगर मैं ये बात करना चाहूं, ये हमारे इसके बीच का सेपरेशन हमारा है कैपिटल D, यानी D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये पूरा का पूरा आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा YDAC एक्सपेरिमेंट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस को देखते हैं। इसने डिस्टेंस कवर किया होगा आपको S1 से लेकर के P तक, इसने डिस्टेंस किया होगा आपको S2 से लेकर के P तक। तो ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट एक्स्ट्रा है, तो इसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल को डिसाइड करते हैं। एक हमने S1A P को लिया है, दूसरा S2B P को लिया है। तो देखते हैं आपको इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल S2P S2BP, राइट एंगल ट्राइंगल S2BP
एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? S1AP। S1AP की हम बात करेंगे। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखना चाहते हैं कि आपको पाथ डिफरेंस कितना कैलकुलेट करके कैसे आ रहा है। तो हम देखते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस अगर हम देखना चाहे तो पाथ डिफरेंस सिंपली हमारा कितना आएगा, हम देखेंगे S2P माइनस S1P। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखना चाहे तो अब गौर से देखना, इसमें S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे अब इसको पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कह सकते हैं, ये अगर एंगल होता तो आपको ये सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा आपको बेस, तो हम कह सकते हैं S2B का स्क्वायर, यानी इक्वल्स टू हम अगर करना चाहे तो हमारा आएगा, ध्यान से देखिएगा, D का स्क्वायर, ये वाला पार्ट मैं S2P आपको S2BP में देख रहा हूं, इस वाले का स्क्वायर और प्लस हम बात करें इस वाले का स्क्वायर, यानी P से लेकर के B तक, यानी BP का स्क्वायर। तो BP में हमारा ये यहां से लेकर के यहां तक x है और ये हमारा D/2 है, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये हमने देखा। माइनस अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखना चाहें तो अब देखेंगे हमारा कि अब S1P का होल स्क्वायर, S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1A का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं A से P तक का स्क्वायर, यानी अगर हम बात करना चाहेंगे ये D का स्क्वायर और प्लस आपको क्या होगा, प्लस हम अगर बात करना चाहेंगे तो हमारा होगा कि A से P तक का स्क्वायर मतलब x माइनस D/2, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा कैलकुलेशन होकर के आया यहां तक लगभग, इसको आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, जब हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके लेकर आते हैं तो ये हमारा आता है पूरा 2x इंटू डी। ये कैलकुलेशन पूरा आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लेकर आना है। अच्छा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं यहां पे S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, ये हमारा आ गया। जब हम बात करेंगे इफ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, इफ P इज वेरी क्लोज टू O, अगर P ये O के काफी करीब है तो हम बात करेंगे, तो ये जो हम बात करना चाहते हैं हमारा कि S1P अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा S2P और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा हमारा D के। जो प्लस वाला पार्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं यहां पे। तो यहां पर से आप देखना, तो मैंने कहा S2P माइनस S1P इक्वल्स टू, यहां लिखना चाहे हम 2xD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, और ये हमारा आ जाएगा 2xD डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल D। ये आपको मैंने यहां तक करवाया, पहले से आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। फिर मैं आपको इसको लेफ्ट वाले आपको पार्ट वाले को हटाऊंगा, मैं डायग्राम्स को, इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा पाथ डिफरेंस अभी आया हुआ है जिसमें कि हमने 2 को 2 से कट कर दिया। ये हमारा क्या आया है, पाथ डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करके लेकर आने वाले थे वो हमारा आ चुका है। इसे ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं आराम से, यानी S2P माइनस S1P इक्वल्स टू आपको आ गया है, ये कैलकुलेट होकर के पाथ डिफरेंस आया है हमारा XD अपॉन कैपिटल D। नोट कीजिए। जैसा कि हम यहां देख पा रहे थे कि पाथ डिफरेंस हमारा फाइंड होकर के आ गया
तो हमने यहां देखा पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, यानी S2P माइनस S1P इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। पहले तो इस वाले पार्ट को हम राउंड कर लेते हैं, यानी इस वाले पार्ट को हम इंपॉर्टेंट में मान लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको पाथ डिफरेंस तो आया, अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें। अब पोजीशंस हम देखना चाहेंगे, यानी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यानी हम बात कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी बात करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करेंगे तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है हमारा, वो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। यानी पाथ डिफरेंस जो हम बात करेंगे, पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब हम देखना चाहें तो आप एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू होगा एन लैम्डा के बराबर, यानी x इज इक्वल्स टू अगर लिखना चाहेंगे एन लैम्डा अपॉन, ये कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, अपॉन स्मॉल डी नीचे चला जाएगा। x जो हमारा है पोजीशंस आया है, पोजीशंस किसकी बात करेंगे, यहां पर हम ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस को हम डिस्कस करना चाह रहे थे, तो ये हमारा इसमें आ गया पोजीशंस, यानी x जो हमारा है पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब कहां पर ये पोजीशंस आया है तो देखते हैं कि n की वैल्यूज हमारी बात करेंगे, n आपका 0 1 2 एंड सो ऑन। ये आपकी कैलकुलेशन में आपको n जो हम बात करेंगे 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं बात करूंगा अगर n इक्वल्स टू 0 है तो x 0 इज इक्वल्स टू हमारा होगा 0। तो ये हम बात करना चाहेंगे, x तो हमारा 0 आ गया उस कंडीशन में, तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा। ये हम बात करेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल्स टू अगर करूं 1 तो x 1 इज इक्वल्स टू आपको लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बात करेंगे। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 बात कर लूं तो x2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। उसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये हमारा था कैलकुलेशन जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की यानी ब्राइट फ्रिंजेस की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। जस्ट मैं उधर वाला रिमूव करूंगा, हटाऊंगा, मैं इसको नोट कर लिया होगा। अब x इक्वल्स टू 0 पे तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम मिल चुका है, x इक्वल्स टू 0 पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम तो मिल चुका है। अब हम बात करना चाहेंगे पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अब डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस की बात करेंगे, यानी कहने का मतलब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, तो ये जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो आपको ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा। यानी पाथ डिफरेंस बात करेंगे इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल के आपको इक्वल होता है, तो आपको लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल का अगर इक्वल हम करना चाहते हैं तो यहां से हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस, यानी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 और ये लैम्डा बाय 2। ये x को हम x डैश कर देते हैं, तो x डैश इज इक्वल्स टू हमारा होगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल 2d।
तो आपको टू डी हम बात करें, नीचे में आपको स्मॉल डी होगा। ये हमारा आ चुका है, यानी पोजीशंस ऑफ आपको डार्क फ्रिंजेस। ये जो हमारा आया है पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, यानी डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन आपको आ चुका है। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं एक्स की, यहां एन की वैल्यूज हम बात करना चाहेंगे, एन 1 2 3, क्योंकि वहां पर हमने 0 मान लिया था, तो यहां पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखना, अगर n इक्वल्स टू हमने 1 रखा, तो x डैश इज इक्वल्स टू x डैश 1 इक्वल्स टू, यहां पर n की वैल्यूज को 1 पुट कीजिए, तो 2 माइनस 1 यानी लैम्डा d अपॉन 2d। इसे जो बात करते हैं ये हमारा आ गया, सेंटर पे तो हमारा ब्राइट फ्रिंज था, ये हमारा आएगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज। हम इसे बात करते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसी तरह से n इक्वल्स टू अगर मैं 2 बात कर लूं, तो x2 डैश इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 को पुट कीजिएगा, 2 इंटू 2 यानी आपको 4 माइनस 1 यानी 3 लैम्डा d अपॉन 2d। और ये हमारा होगा सेकंड, यहां जो हम बात करेंगे ये जो हमारा होगा n इक्वल्स टू 2 हमने पुट किया था, तो ये हमारा सेकंड डार्क फ्रिंज होगा। सेकंड डार्क फ्रिंज। उसी तरह से n इक्वल्स टू अगर मैं 3 बात कर लूं, तो x3 डैश इक्वल्स टू हमारा होगा, यहां 3 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 1 यानी 5 लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। इसे कहते हैं हम थर्ड डार्क फ्रिंज। तो हम डार्क फ्रिंजेस, इसमें हमने आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्या होगा। लगभग डेरिवेशन हमारा एंड होने वाला है, और इस वाले लेफ्ट वाले को मैं आपको रब करूंगा, हटाऊंगा, आप प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है, आराम से सीक्वेंस में करना, आराम से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी वाले पार्ट में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि क्या होता है आपका फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होगा क्या यहां पे, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे फ्रिंज विड्थ हमारा है क्या, तो देखते हैं। फ्रिंज विड्थ बात करते हैं, इसे हम बीटा बात करते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं दो के बीच का सेपरेशन, जैसे x1 माइनस x0 इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, फिर हमने कहा x2 माइनस x1, तब भी हमारा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ही आएगा। अगर हम डार्क फ्रिंजेस में देखना चाहें, तो आपको 3/2 लैम्डा डी बाय डी माइनस लैम्डा डी बाय 2d इक्वल्स टू, फिर से आपको आएगा लैम्डा डी बाय डी। यानी इट मींस हम बात कर देंगे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू आपको सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बीच का बेसिकली हम बात करेंगे सेपरेशन, यानी इट इज द सेपरेशन बिटवीन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन, जो हम बात करना चाहेंगे कि दो जो हम बात करेंगे कॉन्सेक्यूटिव बोले या सक्सेसिव बोले, टू सक्सेसिव हम बात करेंगे, आपको डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं। इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव हम कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। तो अगर हम बात करना चाहेंगे तो दो आपको सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन हम अगर बात करना चाहें तो वो है हमारा, तो बीटा इक्वल्स टू अगर देखना चाहेंगे तो xn माइनस 1 यानी आपको जस्ट पहले वाला, और जब हम फाइंड करके लेकर आते हैं तो बीटा इक्वल्स टू आता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमारा है आपको फ्रिंज विड्थ। तो हम बात करेंगे बीटा हमारा क्या है, बीटा बेसिकली बात करेंगे
फ्रिंज विड्थ, जो हमारा फ्रिंजेस आ रहा है उसके थिकनेस, और ये हम बात करते हैं लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट। डी हम बात करेंगे, डी हम बात करते हैं यहां पे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन। और जो स्मॉल डी है हमारा, इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हम यहां पर बात करना चाहेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसे। डन। राइट वाला हम रिमूव कर दें। ओके, यहां जो हम बात करना चाह रहे हैं कि एक, अगर मैंने पूरा सेटअप को कहा किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया, अगर आपको किसी मीडियम में डिप कर दिया, तो अब इस केस में हमारा क्या होगा। अगर हमने कहा इन मीडियम, अगर मैं बीटा की बात करता हूं किसी मीडियम में, तो जो हमारा होता है बीटा एयर में डिवाइडेड बाय, हम बात कर लेंगे यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बात कर लेंगे या म्यू बात कर लेंगे। इस फॉर्मूले को याद में रखना है आपको, अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप कर सकते हैं। एन हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको एन को हटा दें क्योंकि एन से यहां कंफ्यूजन आपको जनरेट अगर हो जाए, तो हम बात करेंगे यहां पे म्यू बात कर लेते हैं। म्यू हम बात करते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छे से करना है। अगर आपको म्यू की वैल्यूज अगर याद रखनी है, तो म्यू एयर होता है हमारा 1, म्यू आपको ग्लास होता है हमारा 3/2 यानी 1.5, म्यू अगर वाटर की बात करते हैं ये होता है 4/3, इट मीन्स 1.33। ठीक है, तो ये हम बात करना चाहेंगे। तो आपको मैंने क्रिटिकल एंगल जहां पर पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, वहां पर भी आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ हम चले, डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसमें एक टर्म और आता है कि एंगुलर विड्थ, ये तो फ्रिंज विड्थ था, एक आपको और आता है एंगुलर विड्थ। एक टर्म लिख लीजिएगा, एंगुलर विड्थ हमारा है क्या। तो एंगुलर विड्थ बेसिकली अगर हम बात करना चाहें, एक टर्म आता है एंगुलर विड्थ। ये आपके ये वाला पार्ट डेरिवेशन आपका यहीं तक है, ठीक है। ये आपको एडिशनल नोट डाल के मैंने आपको लिखवा दिया है, नोट डाल के लिखा है, तो आपको ये भी नोट में ही है। तो मैं बात करूंगा एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ को अगर हम बात करना चाहें तो वो हमारा होता है थीटा। थीटा से हम बात कर लेते हैं एंगुलर विड्थ को। तो एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन कैपिटल डी। हम बात कर लेते हैं जो बीटा हमारा आया है अपॉन कैपिटल डी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे हमने बीटा को यहां पर पुट किया, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम यहां से पुट करना चाहेंगे लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 1 अपॉन कैपिटल डी कैंसिल हो गया, यानी थीटा की अगर बात करना चाहेंगे इक्वल्स टू हमारा हो जाता है आपको लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो एंगुलर विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज इसमें कैपिटल डी का टर्म नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो ये आपका था जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगला टर्म हमारा आएगा डिफ्रैक्शन। तो अगले टर्म की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगला टर्म हमारा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है।
जो अगर हम डिस्कस यहाँ करना चाहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो आपको सिंपली कहते हैं ऑब्स्टेकल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो इसमें हमारा किसी भी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू अगर लाइट जैसे जा रही है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल अगर पड़ जाए तो लाइट उसको आपको उस ऑब्स्टेकल के साइड से कॉर्नर से बेंड हो जाती है, उसे बेसिकली हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या कोई स्लिट हो, कोई होल हो, उस होल में आपको बेंड होकर के एंटर करता है, तो उसे हमने कहा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन लिखते हैं, जैसा कि यहां पर हम बोर्ड पर देख पा रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सिंपली अगर हम बात करना चाहें तो कहते हैं द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल। मैंने कहा एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें कि लाइट बेंड हो रहा है, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction of light। बेसिकली अगर हम बात करना चाहें तो किसी भी स्लिट से लाइट का निकल कर दूसरे पार्ट को आपको लाइटेड करना या किसी भी ऑब्स्टेकल का शेडो बनाना, ये हमारा होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली वही हमने फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया है। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूं, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द corners of small obstacle or aperture and its consequent spreading into the region of geometrical shadow is called diffraction of light। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहता हूं, ये हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स हम बात करेंगे, और ये ए और बी आपको हम बात कर सकते हैं, यानी ये जो आपको है स्लिट है, इट मींस हम अगर बात करना चाहेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आपको रेज इस स्लिट से होकर के अंदर की तरफ जाती है और इसका आपको शेडो इस तरफ और इस तरफ आपको बनाएगा। इस वाले पार्ट में आपको लाइटेड रहेगा। तो जो ज्योमेट्रिकल शेडो बन रहा है, तो हम इट मींस बात करें, ये रिजल्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा हमने कहा अगर ऑब्स्टेकल ही बीच में है तो आपको लाइट यहां से चला और लाइट यहां से चलने के बाद आपको ए बी जो ऑब्स्टेकल है, स्मॉल ऑब्स्टेकल है, ये तो हमारा नैरो अपर्चर था, तो यहाँ ए डैश और बी डैश स्क्रीन पर जो आपको ज्योमेट्रिकल शेडो ये वाला पार्ट आपको बनेगा, डार्क ये वाला पार्ट बनेगा, इसे हम कहते हैं बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिजल्ट जो हमारा आया, ये है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम बात करते हैं, इसके कारण एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये जो हम बात करते हैं यहाँ पे एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो कि उसका हमारा डेरिवेशंस तो नहीं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे इसी वाले पार्ट में, हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। नेक्स्ट हेडिंग हम रब कर दे इसको, ये आप नोट कर लीजिए, इजी वे में आपको है, बहुत अच्छे से मैंने लिख रखा है, आराम से इसको समझ लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो था हमारा, इससे पहले वाला था हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। यहां डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट की बात करेंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है और एक्चुअली बच्चों को मेन डायग्राम समझने में दिक्कत आती है। डायग्राम्स आपको ड्रॉ करूंगा मैं, उसको अच्छे से आप समझ लेना, आराम से आपको क्लियर व्यू आपको समझ आ जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या सिंगल स्लिट के थ्रू। डन, नेक्स्ट। जैसा कि यहां पर हम देख पा रहे हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, इसमें आपको मैंने दिखाया था कि ये अगर स्लिट है, ये अगर सोर्स है, सोर्स से लाइट यहां चल रही है, ये हम बात करें सोर्स जो हमारा होगा फोकस पे होगा। कहां पर होगा? फोकस पे होगा। अगर आपको सोर्स फोकस पे है, यानी आपको वहां से रेज आपको चल रही है, तो ये अगर फोकस पे है तो इन रेज को इस लेंस से पास होने के बाद वो बिल्कुल पैरेलल कर देगा। और अगर L1 लेंस से ये आपको रेज पैरेलल हो गया तो पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस, ये आपको जनरेट करेगा प्लेन वेव फ्रंट। W डैश जो हमारा है वो हमारा है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो हमारा
आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट आता था, वैसा आपको हमने प्लेन वेव फ्रंट को आपको बोला। ए बी जो हम बात करेंगे, ए से बी हमारा एक नैरो स्लिट है। जो ए बी हम बात करेंगे ये हमारा एक नैरो स्लिट है, नैरो सिंगल स्लिट है, जिसका कि आपको इसकी हम बात करें डायमीटर, यानी इट मींस हम बात करें इस स्लिट का जो डिस्टेंस है इसको हम स्लिट विड्थ बोल सकते हैं। यानी यहां से अगर हम बात करना चाहें तो ए जो हमारा है ये हम बात कर सकते हैं स्लिट विड्थ, यानी ए हमने यहां पर आपको कहा है स्लिट का, आपको ए बोल दे या डी बोल दे, डी बोल देते हैं यहां पे, क्योंकि हमारा पहले भी स्लिट का डिस्टेंस हमारा डी आ चुका है तो हम डी बोल देते हैं इसको, हमने डी बोल दिया है, स्लिट का आपको विड्थ है। अच्छा, यहां पर हमने एक पॉइंट डिसाइड किया है सेंटर पे, जैसे हमने बात कर लिया आपको सी है, और एक हमने यहां पर पॉइंट आपको स्क्रीन पर है सेंटर पॉइंट पे आपको, जिसको हमने कहा ओ। पी हमारा जो है पोजीशन है कहां पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, इसमें भी आपको हम बात करेंगे पी इज द पोजीशन एट विच डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर पॉसिबल। तो अब हम बात करना चाहते, अगर ये स्लिट नहीं होता तो रेज सिंपली यहां से जा करके इस लेंस के थ्रू फिर से कन्वर्ज होकर के फिर ओ पॉइंट पर आपको मिलता। तो ये हम बात कर रहे थे ऐसा नॉर्मल था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नैरो स्लिट, नैरो स्लिट के होने के कारण लाइट जो है बेंट होगा। लाइट अगर बेंट होगा तो इस ओ पॉइंट पर आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको मिलेगा कहीं पर दूसरी जगह पे। तो यहां से हम बात करें रेज आपको डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, आप बिल्कुल स्ट्रेट यहां से एक सीधी लाइन इस सेंटर से पास होते हुए पी पॉइंट तक लेकर के जाना। उसके बाद बात करेंगे इस रे को लेकर जाना यहां तक इसके सेंटर पॉइंट तक और थोड़ा टिल्ट कर देना, फिर इसको लेकर के जाना यहां पर, फिर टिल्ट कर देना। तो मतलब ये हमारा सीधी लाइन आपको आएगा, यानी बी से पी तक का डिस्टेंस आपको, बी से पी तक का जो लाइन होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। और हमने यहां ए से एन यानी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये अगर आपको मैंने कहा थीटा है तो ये भी हमारा आपको थीटा होगा, ये भी हम बात करेंगे थीटा, बट इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हमने कहा अगर मैं बात करूं ट्राइंगल में, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बात करें बी एन ए में, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा है थीटा। ओके, यहां तक पूरा का पूरा आपका क्लियर होगा डायग्राम। मैंने कुछ नहीं, सिंपल आपको डायग्राम था, एक हमने ऐसा सोर्स ले लिया, इसके साथ हमने एक लेंस लिया है जिससे कि रेज आपको पैरेलल हो रही थी, ये आपको प्लेन वेव फ्रंट बना रहा था, जस्ट ये रेज आपको आगे जा ही रही थी तो आपको एक नैरो स्लिट आपको दिखाई दिया। नैरो स्लिट होने के कारण हम बात करते हैं, अगर ये रेज सिंपली जा करके यहां पर आपको रास्ते में एक लेंस भी था, तो ये ऐसे जा करके अगर यहां पर मिलना था, इसको यहां पर सेंटर पे मिलना था, लेकिन स्लिट के कारण, प्रेजेंस के कारण हम बात करें, ये डी इसकी आपको स्लिट विड्थ है, तो ये रेज आपको थोड़ा सा चेंज होकर के पाथ से थोड़ा चेंज होकर के मिलेगा। तो इस रेज को, इस पॉइंट को हमने सीधे कर लिया, इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया और फिर यहां गिराया, फिर हमने इसको ऐसे किया, फिर यहां पर गिराया, इस तरह से रेज आपको वहां पर मिला है। तो इसमें हम बात करेंगे डायग्राम जो इजी वे में था, थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले आपको बना दिया। ये हमारा लेंस L1 था, ये लेंस हमारा L2 था, इनके बीच का स्लिट विड्थ अगर हम बात करना चाहें स्मॉल d है, ये हमारा है स्लिट, ये हम बात करेंगे W डैश हमारा इसमें प्लेन वेव फ्रंट है, ये हमारा L2 है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट P है। इसमें हमने C पॉइंट यहां से लिया है और इसे हम अगर देखना चाहें यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको कि हमने N लिखा है, ये हमारा A है और B है। तो ये हमारा डायग्राम था जिसको मैंने आपको यहां पर, वो मैंने रफली आपको किया है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझाया। अब हम बात यहां करना चाहते हैं कि क्या क्या आपको सेंट्रल मैक्सिमम या मिनिमम क्या आपको मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, जो हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे थे, यहां पर फिर से पाथ डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर हम यहां से पाथ डिफरेंस पहले फाइंड करें, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो दिख रहे हैं जैसे पीछे वाले में हमने डिस्कस किया था वैसे ही पाथ डिफरेंस यहां पर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहां जो हम बात करना चाहेंगे तो ये पाथ डिफरेंस जो हम देखेंगे यहां पे, ये इक्वल टू होगा हमारा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू होगा, इट मींस बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस माइनस ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस।
इसमें यही डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, यानी ये डिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। इट मींस हम बात करेंगे बीपी माइनस एपी को हम बीएन बात कर सकते हैं, बीएन। डन, बीएन देख रहे हैं तो बीएन जो हमारा है ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा आपको बेस है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा होगा, नॉर्मली अगर बात करना चाहें साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हमारा बीएन हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस हमारा है ए बी। डन, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो बी एन इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ए बी साइन थीटा। इट मींस हम बात कर, ये प्लीज आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, वहां पर डायरेक्ट हम बी एन को लिख देंगे, आप ये रफ में यहां पर आप लिख लेना। तो ये हमारा आ जाएगा डी साइन थीटा, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा, प्लीज इसको आप एग्जाम में ना लिखे, एग्जाम में कहीं कॉर्नर में लिख दीजिएगा। तो देयरफॉर हम बात कर सकते हैं पाथ डिफरेंस जो हमारा बी एन इक्वल्स टू आया है, ये हमारा आया है डी साइन थीटा, ये हमारा आया पाथ डिफरेंस। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसमें हम पहला टर्म डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा कहने का मतलब हमारा डार्क फ्रिंजेस के लिए हम बात करेंगे, फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो ये पाथ डिफरेंस जो है हमारा इसमें, ये मिनिमा के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, यानी पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। यानी हम बात करेंगे डी साइन थीटा एन। अगर मैं यहां बात करना चाहूंगा डी साइन थीटा, थीटा एन की हम अगर बात करना चाहें तो ये हमारा बता रहा है कि पर्टिकुलर आपको पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होगा, अभी थीटा लिख दीजिए, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। डन, अगर मैं डी साइन थीटा की अगर बात करना चाहूं ये एन लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर आपका यहां पर हमने साइन थीटा को इसमें हम करना चाहते हैं क्या कि अगर थीटा की वैल्यूज को हम अगर करना चाहते हैं कम, यानी अगर लैम्डा, जैसा कि हमें पता था लैम्डा हमारा काफी छोटा है एज कंपेयर टू डी, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो है हमारा अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो सकता है। डन, और nth के लिए बात करना चाहेंगे तो आपको nth आपको हो जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल। तो हम बात करना चाहेंगे फॉर, इसको n ही कर लेते हैं, यहां पर भी n कर देते हैं, यहां पर भी n कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि साइन थीटा n अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा थीटा n इक्वल्स टू होगा n लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये जो हमारा पार्ट है ये हम देखना चाहते हैं, तो ये सिंपली हम हमारा पोजीशन ऑफ मिनिमा आ गया, यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला आपको आ गया। डन, अगर मैं यही देखना चाहूं, मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करूंगा, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूं इसमें n की वैल्यूज को अगर हम देखना चाहें, वहां पर हम n हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है ना, तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 हम यूज कर सकते हैं। n इक्वल्स टू हम बात करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर इस फॉर्मूले को करना चाहे तो डी आपको साइन थीटा 1 इक्वल्स टू हम बात करेंगे लैम्डा, उसी तरह से डी साइन थीटा 2 इक्वल्स टू हम बात करेंगे 2 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी हम पोजीशन ऑफ कह सकते हैं डार्क फ्रिंजेस, आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज और इस तरह से nth डार्क फ्रिंज। तो हम बात करेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए है, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए है। डन, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको हटाना चाहूंगा। डन, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। डन, तो इसमें जो हमने देखा है ये तो हमारा था पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए। अब हम पोजीशन फॉर आपके मैक्सिमा की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यहां जो हम बात करना चाहते हैं मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं,
तो ये हमारा आता है मैक्सिमा, यानी कहने का मतलब फॉर ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट फ्रिंजेस। अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस की बात करूंगा तो ये हमारा आता है पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी पाथ डिफरेंस जो हमारा आएगा वो लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। तो यहां से जो अगर हम बात करना चाहेंगे तो सिमिलरली d sin थीटा इक्वल्स टू, ये जो हमारा पार्ट यहां डिस्कस हम करना चाह रहे हैं ये हमारा होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2 के बारे में बात करना चाहेंगे हम, है ना। इसमें हम बात करेंगे 2n+1 लैम्डा बाय 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा की हम अगर बात यहां करना चाहेंगे तो वो हमारा पार्ट आपको आ जाएगा। अब यहां से डिस्कस करना चाहे तो फिर से डन, इसको हम थीटा डैश कर देंगे, वहां थीटा था हमारा, इसको थीटा डैश कर देंगे। तो यहां से अगर मैं बात करना चाहूं फिर से उसी तरह से साइन थीटा एन को हम अगर लिखना चाहें तो यहां से हम लिखना चाहेंगे साइन थीटा डैश एन इक्वल्स टू, अगर हम बात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, अगर देखना चाहेंगे अप्रोक्सीमेट है ना, ये हमारा इक्वल होगा थीटा एन डैश इक्वल्स टू, ये होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2d की बात करते हैं। आपको 2 तो नीचे था ही, d इस तरफ से उस तरफ की तरफ चला गया। अगर मैं इसी वाले पार्ट से अगर देखना चाहूं, इस वाले पार्ट से अगर देखना चाहूं, n की वैल्यूज हम अगर यहां पर पुट करना चाहें, n की वैल्यूज हमारी यहां पर जो देखेंगे ये भी हमारा 1 2 3 4 होगा, n इक्वल्स टू हम देखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस वाले फॉर्मूले में देखना, तो मैंने कहा d sin थीटा डैश 1 इक्वल्स टू, n को यहां पर 1 पुट कीजिए तो 1+2 इंटू 2 हम कह सकते हैं 2 2+1, यानी इट मीन्स हम बात करेंगे 3 लैम्डा बाय 2। तो हम कह सकते हैं यहां पे 3 लैम्डा बाय 2 हमारा आ जाएगा। इसे हम बेसिकली बात करना चाहेंगे कि आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसे कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की हम बात करते हैं। और अगर इसी में हम d sin थीटा डैश 2 इक्वल्स टू, अगर मैं बात करना चाहूंगा n की वैल्यूज को 2 पुट कर दीजिए, ये n इक्वल्स टू 1 था, ये n इक्वल्स टू 2 था, ये भी हमारा n इक्वल्स टू 1 था, n इक्वल्स टू 2 था। तो हम यहां बात करना चाहेंगे n की वैल्यूज को 2 पुट कर दीजिए, आपको 2 इंटू 2 यानी 4 4+1, यानी हम बात करेंगे 5 लैम्डा बाय 2। अगर हम बात करेंगे इसको सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ये हमारा इस तरह से ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पूरा का पूरा पार्ट हमारा यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, ये सारे के सारे पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में भी बताया और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में बताया। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पार्ट यहाँ तक लगभग आपको पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। फिजिक्स का लगभग आपको पार्ट मैंने फिनिश कर दिया है। एक लास्ट इसमें हमारा आता है ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा इंटेंसिटी वेरिएशन पैटर्न, उसको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बात करते हैं कि क्या होगा हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखना इसमें लास्ट, और आपको कह सकते हैं नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पर। यहाँ जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसे कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं। इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न यानी ये हम बात करते हैं, ये हमारा है YDSE का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये हमारा है सिंगल स्लिट का, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। तो ये हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, सिंगल स्लिट, और ये हमारा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इसमें जो इंटेंसिटी का पैटर्न होता है सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस आपको सेम होती है,
चाहे आपको फर्स्ट फ्रिंज हो या थर्ड फ्रिंज हो या फिफ्थ फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंजेस हो या ब्राइट फ्रिंजेस हो, सबके थिकनेस यानी विड्थ आपको सेम होगा, यानी एम्पलीट्यूड आपको सेम लेवल का होगा। तो अगर हम बात करें इसमें इंटेंसिटी, सेंटर वाला आपको लगभग डबल होता है, ये आपको बड़ा होगा एम्पलीट्यूड, उसके बाद ये डिक्रीजिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, यानी कर्व की बात करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न का, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये आपके लिए है डू योर सेल्फ। एक बार एक लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, आराम से हर जगह आपको मिल जाएगा और खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी होती है, इसमें आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी आपको इंटरफेरेंस वाले में, इसमें जो हम देखते हैं थिकनेस यानी विड्थ जो बात करते हैं वो आपको डार्क फ्रिंजेस हो, ब्राइट फ्रिंजेस हो, सीक्वेंस आप अगर देखें तो लगभग कांस्टेंट होता है, विड्थ थिकनेस कांस्टेंट होती है, इसमें थिकनेस आपको डिक्रीजिंग थिकनेस आपको होती है। इस तरह से कंट्रास्ट की भी बात कर सकते हैं, इसमें बेटर कंट्रास्ट, इसमें आपको थोड़ा सा लेसर पुअर कंट्रास्ट होता है। तो ये सारे पैटर्न है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आता है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आता है। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यानी वेव ऑप्टिक्स का एंड पार्ट था। और ये प्लीज लास्ट में 3-4 पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में बेसिकली दिखेगा कि राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उसमें आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपको 3 या 4 या 5, आप एटलीस्ट 5 आप लिख लेना, आपको उसमें से 3 ताकि याद रह सके। तो ये था हमारा पार्ट पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स यानी फिनिश, यानी आपका 12th का फिजिक्स पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास के साथ हम समापन करते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स में जितने भी आपको मैंने दिया पूरा का पूरा फिजिक्स 12th मैंने आराम से पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो आपका है, आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर्स का आपको लेना है। कम से कम हम बात करेंगे अब जो आपको है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो आपको होगा जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, यानी क्लास जो आपको नोट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे नहीं करने हैं, एनसीईआरटी आपको क्वेश्चंस वो आपको करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और लास्ट में अगर हम बात करना चाहेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर्स, अगर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको करने हैं। आपको 10 साल का कर ले तो मच बेटर, अगर 5 साल का एटलीस्ट कर ले तो भी आपका बेटर है। तो आज इतने ही, आपको यहीं के साथ हम आपका पार्ट खत्म करते हैं जो भी हमारा सेक्शन था। और उसके बाद किसी को डाउट हो बेझिझक आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, डाउट्स की आप क्लासेस आप ले सकते हैं आराम से। तो आपको ये 3 पार्ट बिल्कुल सीक्वेंस में आपको करना है, पूरा का पूरा करना है। तो आज के इसी लेक्चर के साथ हमारा पूरा का पूरा यानी 62 पे, लेक्चर नंबर 62 पे हमारा पूरा फिजिक्स आपको फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आपको नंबर पता ही है मेरा, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इजी वे में और डाउट्स भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन भी डाउट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से कहता हूं स्माइल करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिजिक्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो वो और मैं बनाऊंगा, कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।